हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेज। आइए दोस्तों, करंट अफेयर्स हमने लिए 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक। दोस्तों बाकी बची 20 फरवरी से लेके दोस्तों नेक्स्ट जो भी 28 फरवरी तक आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो सभी एग्जाम के लिए है, जो कोई भी एग्ज़ाम हो, और मेरा इरादा तो सिर्फ सुपर टेट एग्ज़ाम के बच्चों के लिए मैंने बनाया है, मगर ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, एसएससी हो, आपका सीएचएसएल है, और जो भी है रेलवे एग्ज़ाम है, सभी के लिए। एनटीपीसी है आपका, सभी एग्ज़ाम के। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स में। 19 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने 19 फरवरी लिया है, फिर उसके बाद 18 फरवरी मैंने घटते क्रम में लिया है। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 19 फरवरी की। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे और दिवा ठाणे से लेकर दिवा तक रेलवे लाइन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये दोस्तों 18 फरवरी को किया गया था। ठीक है दोस्तों, 19 फरवरी को आपका ये करंट अफेयर्स में आ गया था। अगला इसी से रिलेटेड है, ठाणे दिवा रेलवे लाइन जो कि मुंबई शहरी परिवहन परियोजना का हिस्सा है, यह रेलवे लाइन कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई? तो ये बनाई गई दोस्तों 620 करोड़ की लागत से। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ठाणे से लेकर दिवा रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया। इसमें क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है इसमें? 1.4 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। ठीक है, 3 प्रमुख पुल बनाए गए हैं, जो कि 21 छोटे पुल शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देश की पहली मोबाइल बायोसेफ्टी लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका नासिक। ये क्वेश्चन अच्छा है रेलवे के लिए। अगला, मोबाइल बायोसेफ्टी लैब को किसने मिलकर तैयार किया है? ये इसका राइट आंसर दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद तथा जैव सुरक्षा उपकरण निर्माता क्लेन जाइडस। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जल जीवन मिशन से जुड़ने वाला कौन से राज्य का जिला 100वां जिला बन गया है? तो वो बन गया आपका हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। ठीक है, ऑप्शन ये इसके राइट आंसर है। वन लाइन क्वेश्चन लिया हमने जल्दी। महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में किसे चुना गया है महाराष्ट्र में? आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ। ठीक है, आईपीएस अधिकारी रजनीश सेठ। रजनीश सेठ जिन्हें नया डीजीपी चुना गया है, किसका कार्यभार संभालेंगे? वो संभालेंगे संजय पांडे का। ठीक है, संजय पांडे इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट, यस बैंक ने हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस कार्यक्रम की यस बैंक ने? एग्री इन्फिनिटी। ठीक है, एग्री इन्फिनिटी। नेक्स्ट, मुंबई राजभवन में हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। अगला, अब दोस्तों यहाँ से 19 फरवरी के खत्म होते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, फिनटेक ओपन हैक्ट को नीति आयोग द्वारा किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया गया? ये किया गया कौन सी कंपनी? फोन पे। ठीक है, कौन सी? फोन पे। जो फोन पे गूगल पे चलता है ना, वही है। अगला, पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारका सिक्का किसने लॉन्च किया? निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण, इसे याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, पंचतंत्र वाला। हाल ही में किसने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की श्रेणी में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है रेलटेक ने। किसने? रेलटेक। अगला, आरबीएल बैंक लिमिटेड बैंक के साथ पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किसने साझेदारी की है? तो वो किया गया दोस्तों पैसाबाजार.com है ना, वही है पैसाबाजार.com। अगला, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, संध्या मुखर्जी जिनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन सी थी? वह कौन थी? बंगाली गायिका। ठीक है, बंगाली सिंगर थी ये, पश्चिम बंगाल की। अगला, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? आर के सिंह ने। किसने? आर के सिंह ने। अगला, क्वेश्चन नंबर 8, किस मंत्रालय द्वारा डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना की शुरुआत की है? वो है आपका सामाजिक नया मंत्रालय द्वारा। ठीक है, नया मंत्रालय, सामाजिक नया मंत्रालय। ये गलत लिख गया है, मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9,
पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए किस कंपनी ने बेस्ट तो हेल्प क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? वो आपका भारतीय लघु उद्योग, क्या है? भारतीय उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम को हाल ही में किस बैंक ने शुरू किया है? यस बैंक ने, ठीक है। किसने? यस बैंक ने। अगला दोस्तों, यहाँ से 18 फरवरी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका 17 फरवरी, ठीक है। हमने बताया था घटते क्रम में चलेंगे, ठीक है, तो हमने लिए हैं उसी हिसाब से। अगला, हाल ही में कला रामचंद्रन को किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपका गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 2, कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 के प्रावधानों को किस उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक उच्च न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की किस खनन कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ करार किया है? वेदांता, ठीक है। अगला, पैसा बाजार .com ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? वो आपका आरबीएल बैंक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, आरबीएल बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से घरों का विद्युतीकरण के अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? राजस्थान, ठीक है। कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस उच्च न्यायालय द्वारा गीता मित्तल को प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, ठीक है दोस्तों, क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो आपका विनीत जोशी। कौन है? आपका विनीत जोशी। अगला, कौन सी कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? वो आपका डाबर इंडिया, ठीक है। टूथपेस्ट आता है डाबर वाला, वही इंडिया आपकी एक कंपनी है। अगला, किस बैंक सीईओ संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? यानी जो स्टेट अवार्ड मिला है वो 2020-21 का मिला है। वो कौन सी बैंक है? आईसीआईसी बैंक, ठीक है दोस्तों। कौन सी बैंक है? आईसीआईसी बैंक, सबसे बड़ी बैंक है ये। अगला, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? वो आपके 2.26 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ 26 लाख। नेक्स्ट, आपका 17 फरवरी यहाँ से खत्म होता है। नेक्स्ट चल रहा है आपका 16 फरवरी, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2021-22 से 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए स्माइल शुरू किया गया है? वो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट, आजीविका तथा उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता स्माइल का शुभारंभ कितने करोड़ व्यय के साथ किया गया? वो आपका 365 करोड़, ठीक है। अगला, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंधन किया है? वो आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया है? जो तो मैंने कुछ रिपीट हो गया है इसमें, वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण, ठीक है। अगला, आईआईटी एम रिसर्च पार्क ने अक्षय ऊर्जा पर किसके साथ माऊ पर हस्ताक्षर किया है? वो आपका गोविन इंडिया, ठीक है। कौन सा? गोविन इंडिया। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल का उपयोग करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय बदल देगा? तो साल 2024 तक, ठीक है। नेक्स्ट, वन ओशियन सिस्टम समिट 2022 कहाँ आयोजित हुई? फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन किया गया मुंबई राजभवन में। कहाँ पर? मुंबई राजभवन में। अगला, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना था? इजराइल। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद कर लेना। ये नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये इजराइल देश है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ पे इंडिया तो बहुत व्यापार ये करता रहता है और जिससे लेता रहता है सामान, बहुत ही स्ट्रांग देश है ये।
अगला डेली करंट अफेयर 12 फरवरी का है, ठीक है। अब 12 फरवरी का आ गया हमारा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया ने किस आयोग के साथ कम्युनिटी इनोवेटर फॉलोशिप लॉन्च की है, वो आपकी नीति आयोग है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में दरबार हाल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो आपका मुंबई राजभवन में, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 696 करोड़ रुपए की लागत से मुंगेर बिहार में NH 333B पर गंगा नदी अप्रोच प्रोजेक्ट पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन से, नितिन गडकरी, ठीक है दोस्तों, जो कि नागपुर से मंत्री हैं, ये नागपुर से वे सांसद हैं, ठीक है। नेक्स्ट, IRCTC 14 फरवरी 2022 से सभी ट्रेनों में फिर से किस सेवा को शुरू करेगी? पके हुए भोजन की सेवा, ठीक है दोस्तों, पके हुए भोजन की सेवा। नेक्स्ट, एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण के और समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुटाने के लिए 9 से 11 फरवरी 2022 को किस देश में एक महासागर शिखर सम्मेलन वन ओशियन समिट आयोजित किया गया? तो वो आपका फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश कुमार को किसका नया अध्यक्ष चुना गया? UGC का, ठीक है, किसका? UGC का, ठीक है। अगला, चौथी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया? वो आपका मेलबर्न, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा? नॉर्वे। ये तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट एग्जाम, पुलिस, रेलवे, जो भी का एग्जाम हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा? तो वो आपका नॉर्वे देश है, ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्वे। अगला, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 167 देशों के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना क्वेश्चन ये वाला। तो भारत का रहा 46वें स्थान पर रहा, ठीक है, भारत कैंसर 46, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, सुपर टेट एग्जाम 46वें स्थान पर रहा है इंटेलिजेंस में। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वो आपका 11 फरवरी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 11 फरवरी, याद रखना, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब आपका आता है 11 फरवरी, ठीक है, क्या 11 फरवरी चलता है, ठीक है। तो दोस्तों 11 फरवरी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है? वो आपका हरियाणा राज्य है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों चैनल बनाए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स उसी हिसाब चलेगा जिसे एग्जाम आते रहते हैं, ठीक है। और जो भी डिमांड करेगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, उसी हिसाब से हम बताएंगे, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, आप हमें सजेशन दीजिए, हम ही आप ही के हिसाब से कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो हम ही अपनी अपनी चलाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप ही हो तो हम ही आपसे, हम दोस्तों हम आपसे ही बने हैं, जब आप ही नहीं तो हम क्या है, कुछ नहीं, आपसे बना कुछ नहीं है हम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, RBI ने रेपो रेट में बदलाव न करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? मतलब तो 4% ही रहा है उनका, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया है। अगला, किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? वो आपका केंद्र सरकार ने, ठीक है। किस मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया? विदेशी ड्रोन आपका केंद्र सरकार ने लगाया है, ठीक है, प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हाल ही में सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने पहला, ठीक है, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? वो आपका पहला, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2020 में नौकरी छूटने के कारण आत्महत्या करने वालों का आंकड़ा कितना रहा है? वो आपका 3000 रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छा याद कर लेना ये वाला भी। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसे UGC का नया अध्यक्ष चुना गया है? वो आपका जगदीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के ब्रांच एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? वो आपके अक्षय कुमार, ये तो क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लेना, उत्तराखंड के ब्रांच एम्बेसडर अक्षय कुमार है, ठीक है, सलमान खान मत कर देना। फाइजर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? प्रदीप शाह, ठीक है, फाइजर जो कि वैक्सीन कंपनी बना रही है, वैक्सीन बनाती है।
किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी की है? वो आपका किस राज्य के 3 स्थानों के नाम, यानी 3 स्थान बदलने हैं, वो आपका एमपी है। एमपी में से 3 स्थान ऐसे हैं उनका राज्य भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, उनसे नाम बदलने हैं, ठीक है, उन शहरों के। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग जैसे नए गेम्स को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? वो आपका वर्ष 2028 में, जो ओलंपिक गेम होगा नेक्स्ट वाला 2028 में, उसमें सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग जैसे नए गेम्स को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया जाएगा? वो 2028 में किया जाएगा, ठीक है, बोलो भाई। अगला, अब जो आपका 10 फरवरी आ रहा है, ठीक है, 10 फरवरी देखिए आप 10 फरवरी में क्या है, ठीक है, शुरुआत करते हैं 10 फरवरी से, ठीक है। हाल ही में कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ चुका है? वो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो अगला, आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपनी टीम का क्या नाम रखा है? वो आपका रखा है अहमदाबाद ने गुजरात टाइटंस। क्या रखा है? गुजरात टाइटंस, याद रखना। अगला, नासा द्वारा विकसित सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम रहा है, उसका क्या नाम है? एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नासा द्वारा सिस्टम जो कि 24 घंटे पूरे से स्कैन करने में सक्षम रहा है, उसका क्या नाम है? एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, हाल ही में किस पार्क को भारत की पहली IOECM साइट घोषित किया गया? वो आपकी अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है, अरावली जैव विविधता पार्क, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगला, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया? वो आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये क्वेश्चन में टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं हर बार में से, करंट अफेयर्स में याद कर लेना, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये खराब है, गलत है, ठीक है। मेडी बड़ी जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को, ठीक है, हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है ना वो, सबसे जो कि भारत की सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेडी बॉडी, ठीक है, तो वो उसका ब्रांड अभी बना रहा है अमिताभ बच्चन को, ठीक है, अमिताभ बच्चन। हाल ही में किन 2 देशों ने CPEC यानी सिपेक के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता किया है? वो आपका चीन और पाकिस्तान, ठीक है, याद रखना, CPEC के दूसरे चरण को। अगला, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? वो आपका आहट। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में परय शिक्षालय नामक ओपन क्लासरूम खोलने की घोषणा की गई है? वो आपका पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। नेक्स्ट, वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले ओलंपिक में किन नए खेलों को शामिल किया गया? वो आपका सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग। ये तो क्वेश्चन अच्छा है, याद कर लेना, 2028 में ये शामिल किया जाएगा, ठीक है, लॉस एंजल्स में होगा, ये आयोजित होंगे लॉस एंजल्स, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन। अब अगला आया 9 फरवरी, और 9 फरवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता का निधन हुआ, उसका क्या नाम था? प्रवीण कुमार सोबती, ठीक है, याद करना, ये खत्म हो चुके हैं, जो भीम का किरदार निभाया था महाभारत में, प्रवीण कुमार सोबती, ठीक है, याद कर लेना आप ये, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बता रहे थे हम, हाल ही में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत थीम किरदार निभाने वाले अभिनेता का निधन हुआ, उसका क्या नाम था? प्रवीण कुमार सोबती, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उन्होंने किसे पीछे छोड़ा है? वो आपको छोड़ा है मुकेश अंबानी, क्योंकि ये गुजरात के हैं और मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, इस चक्कर में जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है, और मेहनत भी करते हैं भाई ये, वैसे इनका चर्चा भी, नाम भी है, ऐसी बात नहीं है, मुकेश अंबानी का पहले से नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो भी टक्कर के हैं। अगला, किस मंत्रालय के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? रेलवे सुरक्षा बल, ठीक है, ऑपरेशन आहट शुरू किया गया तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। अगला, किस राज्य के 3 स्थानों के नाम को बदलने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने मंजूरी दी है? वो आपके मध्य प्रदेश में, मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। शांति श्री धूलपुरी पंडित को हाल ही में किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? वो आपके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नया नाम क्या रखने की मंजूरी की गई है? तो होशंगाबाद का नाम अब क्या होगा दोस्तों, पता है? नर्मदापुरम, याद रख लेना। होशंगाबाद का नया नाम क्या है? नया नाम मंजूरी की गई है भारत सरकार द्वारा, वो आपका नर्मदापुरम है, ठीक है। अगला, दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में
किसका निर्देशक नियुक्त किया गया है? वो आपका एनसीईआरटी, ठीक है। कौन सा? एनसीईआरटी। अगला, हाल ही में क्रिस्टोस सार्थजोटाकिस का निधन हुआ है। वे कौन थे? वो आपके ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। अगला, शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के कौन से स्कीयर ने 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की थी? दोस्तों, मोहम्मद आरिफ खान है इसके राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने हाल ही में भारत में किस सुपर फास्ट कंप्यूटर को कमीशन किया है? मतलब तो परम प्रवेग, ठीक है, याद कर लेना, परम प्रवेग। अब 8 फरवरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 8 फरवरी 2022 में 1000वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली क्रिकेट टीम कौन सी है? भाई साहब, सभी को पता है, तो भारत है। अखबार में भी आया था क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। 1000 भारत ही नंबर 1 आएगा, 1000 पूरे टेस्ट। हाल ही में फरवरी 2022 को कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? वो है आपका भारत, ठीक है। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। अगला, किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे? वो आपका उड़ीसा में, ठीक है। किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 4000 दूरसंचार टावर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन दोस्तों मैंने बता दिया वाला। हाल ही में किस अफ्रीकी देश का पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कप जीता गया? वो आपका सेनेगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैसे चुना गया? ये अच्छे कमाई तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट, रीनत संधू हाल ही में किस देश में भारत की नई राजदूत नियुक्त की गई है? वो आपका नीदरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 एएफसी महिला एशियाई कप खिताब जीतने के लिए चीन ने किस देश को 3-2 से हराया है? वो आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है दोस्तों, याद करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्कूल तथा कॉलेज में ओबाबा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को शुरू किया गया? वो आपका कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? शांति श्री धूलपुरी पंडित, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनियो कोस्टा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? वो आपका पुर्तगाल। ये क्वेश्चन अच्छा है सुपर टेट एग्जाम के लिए। अगला, 7 फरवरी, हाल ही में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो आपका त्रिपुरा में। नेक्स्ट, हाल ही में किस क्रिकेटर ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है? वो आपका न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल, ठीक है, याद लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, रेलवे के एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के लिए, एसएससी के लिए। हाल ही में किसने एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया? दिनेश प्रसाद सगलानी को, ठीक है, एनसीईआरटी के, ये सीबीएसई बोर्ड है। इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंधक के रूप में किसे चुना गया है? राहुल भाटिया को, इंडियन एयरलाइंस के नए प्रबंधक राहुल भाटिया। हाल ही में 6 फरवरी को किस प्रसिद्ध गायिका का निधन हुआ? वो आपका लता मंगेशकर, सबने पता है, लता मंगेशकर। अगला, जो कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? वो आपका एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की आदिवासी समुदाय तारा तोरग्या महोत्सव 2022 मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वो आपका रीनत संधू। नेक्स्ट, भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर किसे पेश किया गया? वो आपका पेटीएम मनी। नेक्स्ट, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे जनवरी 2022 की शपथ ली थी? सियोमारो कास्त्रो, ठीक है। नेक्स्ट, अब 5 फरवरी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की? वो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नीट के खिलाफ बिल पास किया गया? आपका तमिलनाडु राज्य, ठीक है, नीट के साथ। अगला, भारत द्वारा हाल ही में किसे बहिष्कार की घोषणा की गई? वो आपका भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में आईएनएस विक्रांत पर किसका परीक्षण किया गया? वो आपका राफेल लड़ाकू विमान के समुद्री संस्करण का, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है वाला। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने हाल ही में किसका उद्घाटन किया? वो आपका शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में फरवरी 2022 को भारत के निर्यात आयात बैंक एक्जिम और EXIM और किस देश की सरकार ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो आपका श्रीलंका, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, बांग्लादेश भारत सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट के आधारशिला कहाँ रखी गई है? वो आपके त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट,
हाल ही में रमेश देव का मुंबई में निधन हुआ है, वे कौन थे? अभिनेता। ठीक है। अगले, हाल ही में किसे महाअभिलेखा नियंत्रक का प्रभाव दिया गया? वो आपका सोनाली सिंह। ठीक है दोस्तों, सोनाली सिंह। अगला, आरबीआई द्वारा हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया? वो आपका महाराष्ट्र बेस्ड इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक। ठीक है दोस्तों, ये छोटी मोटी बैंक है, इसने कुछ धोखा किया होगा, इस वजह से भी हुआ है। अगला, 4 फरवरी गणतंत्र दिवस परेड 2022, रिपब्लिक डे परेड ऑफ 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया? वो आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 को लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी किस राज्य को चुना गया? वो आपका महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? वो आपके भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। ठीक है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया? वो आपका भारतीय नौसेना। ठीक है। नेक्स्ट, मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8% की दर से बढ़ती है तो भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 तक या 2026-27 तक कितनी अनुमानित की गई है? वो आपकी $5 ट्रिलियन। ठीक है, $5 ट्रिलियन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? वो आपका 4 फरवरी, सभी को पता है। तो अगला, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया, वो आपका 1 फरवरी 2022 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव विलेज ऑफ एक्सलेंस में बदलने की घोषणा की है। किस देश की तकनीकी सहायता से 150 गाँव को विलेज ऑफ एक्सलेंस में बदला जाएगा? वो आपका इजराइल देश के द्वारा। ठीक है, देश के साथ। हाल ही में किसके द्वारा फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी? वो आपकी किरण बेदी द्वारा। ठीक है। अगला, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? माया एंजेलो। ठीक है। अगला, 3 फरवरी केंद्रीय बजट 2022-23 को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरएमपी रैंप कार्यक्रम को कितने रुपए की अनुमानित लागत से शुरू की जाने की घोषणा की? वो आपका 6000 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, भारत से वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया जाएगा? वो आपका कर्नाटक में बेलूर हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिरों को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? वो आपके भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के क्या है? और एंटोनियो कोस्टा, बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है एंटोनियो कोस्टा का। 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड इस सेकेंड जनरेशन FM2 CSG2 को लॉन्च किया? वो आपका स्पेस एक्स। ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन द्वारा अगर भारत की जीडीपी हर साल 8%, ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को भूमि और गैर प्रमुख संपत्ति मुद्रीकरण को फास्ट ट्रैक करने के लिए किस निगम की स्थापना की? वो आपका राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर कोरिया ने 30 जनवरी 2022 को अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई। इस मिसाइल का क्या नाम है? आपको हासोंग 12। ठीक है। केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में लगभग 150 गाँव को उत्कृष्ट। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया इजराइल वाला, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में एक कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित छात्र एक्सरे तकनीक विकसित की गई है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर IIT-J। नेक्स्ट, विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मत तक किस कंपनी का होगा? मेटा का। ठीक है।